नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार ने पेश किया 11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट। मैया सम्मान योजना के लिए दिए 6,390 करोड़ रुपए। झारखंड की छठी विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन हेमंत सोरेन सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि महिला बाल विकास विभाग के लिए आवंटित किया गया है। इस विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना अगस्त महीने से शुरू की गई है, जिसके तहत करीब 57 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की राशि दी जा रही थी। सरकार ने दिसंबर महीने से राशि 1,000 से बढ़ाकर प्रति माह 2,500 रुपए कर दी है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि का बेसब्री से इंतजार, जानिए कब आएंगे पैसे। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की राशि का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। हेमंत सोरेन ने चुनाव से ठीक पहले इस योजना की राशि बढ़ाकर 1,000 से 2,500 रुपये कर दी थी। चुनाव में हेमंत सोरेन को इसका फायदा भी हुआ और उन्होंने सत्ता वापसी भी की, लेकिन अब सरकार बन गई है। महिलाओं को उनके खाते में योजना की 5वीं किस्त आने का इंतजार है। पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही थी कि यह किस्त 11 दिसंबर को खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। वहीं इससे पहले 12 विभागों से कुल 4,000 करोड़ रुपए टेंडर कराए गए हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण राज्य में आचार संहिता लग गई थी, जिस कारण से विभागों के पास पैसे बच गए हैं। उन्हीं बचे हुए पैसों का उपयोग मैया सम्मान योजना की राशि के लिए होना है। इसके लिए 11 दिसंबर को पैसे खाते में नहीं आए हैं। झारखंड सरकार को मैया सम्मान योजना के लिए कुल 7,314 करोड़ रुपए चाहिए। इसको छोड़कर बिजली बिल माफी के लिए सरकार को 1,810 करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार को सबसे अधिक पैसे मैया सम्मान योजना के लिए चाहिए। वहीं अनुपूरक बजट के पेश होने से सरकार के पैसों की किल्लत दूर हो जाएगी। झारखंड सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ रुपये आवंटित किया है। झारखंड में मैया योजना के लाभुकों को 2,500 के लिए करना होगा इंतजार, आखिर देरी क्यों। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इस माह से घोषित 2,500 रुपये लेने के लिए इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने 11 दिसंबर को लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की बात पूर्व में कही थी, परंतु मंगलवार शाम तक सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास आवंटन ही नहीं पहुंचा। इस वजह से फिलहाल भुगतान में देरी होने की आशंका है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 2.5 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में राशि का भुगतान होना है। आवेदकों की संख्या तो करीब 3 लाख हो चुकी है। पुराने आवेदकों की संख्या ही करीब 2,71,000 है। इनमें से 28 से 30,000 आवेदकों का भुगतान कंप्यूटर में गलत एंट्री की वजह से नहीं हो पा रहा है। इसमें मुख्य रूप से खाता संख्या और IFSC कोड दर्ज करने में चूक हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद से तेजी से आवेदन हुए हैं। बताया जाता है कि प्रतिदिन 2,500 से 3,000 आवेदन हो रहे हैं। बैठक में दिखा चंपई सोरेन का जलवा, अपने विधायकों से कह दी क्लियर कट बात, सियासत तेज। भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधायकों को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने कहा कि चुनाव में भले ही जनता ने हमें सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया, लेकिन मजबूत विपक्ष के लिए हमें जनादेश मिला है। इस दौरान चंपई सोरेन मजबूत नेता के तौर पर नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधायकों से क्लियर कट बात करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के दौर से बाहर निकलने का वक्त है। आप लोग अब तैयार हो जाइए। अब भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता सदन और सड़क दोनों जगह सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। हालांकि सकारात्मक कार्य का समर्थन किया जाएगा। झारखंड में सत्ता संभालने के बाद हेमंत सरकार ने दे दी एक और खुशखबरी। शिक्षक बहाली को लेकर आया नया अपडेट। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई करने की दिशा पर विभाग काम करे। उन्होंने कहा कि जिस जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की लिपि उपलब्ध है उसमें पढ़ाई के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। विधानसभा सत्र के बाद वे इसे लेकर फिर बैठक कर अंतिम निर्णय लेंगे।
मंत्री ने बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति में जो भी विधिक अड़चनें हैं उसे दूर करते हुए शीघ्र रिक्त पदों पर नियुक्ति करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षक रहेंगे तभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। उन्होंने शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण पर भी जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नित नए बदलाव हो रहे हैं, उनसे शिक्षकों को अवगत कराना चाहिए। हेमंत सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, झारखंड में 1 लाख पदों पर होगी बहाली, महिलाओं की फिर हो गई चांदी। झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चहुमुखी विकास संभव है और वे उनके पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व उनकी कंपनियों के पास झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए वापस लाने के लिए सरकार कानूनी रास्ता भी अपनाएगी। हो, मुंडारी, कुड़ुख व अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की पहल करेंगे। आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 100% आरक्षण दिलाएंगे। पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28% व दलित को 12% आरक्षण देने का विधेयक व सरना आदिवासी धर्म कोड गृह विभाग में लंबित है, जिसे केंद्र से स्वीकृत कराने की पूरी कोशिश करेंगे। खास महल व जामाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार तथा गैर मजरूआ जमीन पर बसे रहतों की भूमि पर 2017 से रजिस्ट्री व रसीद काटने पर लगी रोक हटेगी। राज्य के निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा व पेंशन का अधिकार सुनिश्चित होगा। राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षक, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापक, विभिन्न कार्यालयों में 2500 पदों पर लिपिकों, विभिन्न थानों में 10,000 पुलिसकर्मियों तथा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों का भुगतान होने तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दिलाई जाएगी। वहीं सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोइया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया आदि के मानदेय में सरकार ने सम्मानजनक वृद्धि की है। डीजीपी ने किया एमओयू पर साइन, पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को व्यक्तिगत दुर्घटना पर मिलेगा 1 करोड़ का बीमा। पुलिस मुख्यालय में बुधवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में झारखंड पुलिस और बैंक ऑफ इंडिया के बीच रक्षक सैलरी पैकेज के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड पुलिस की तरफ से अनुराग गुप्ता और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रांची फील्ड महाप्रबंधक मनोज कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस विशेष सैलरी पैकेज के तहत पुलिस कर्मियों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड राज्य का अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया संपूर्ण झारखंड में स्थित 550 से भी अधिक शाखाओं के माध्यम से पुलिस सेवा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना और मृत्यु बीमा 1 करोड़, अस्थायी पूर्ण विकलांगता पर 50 लाख, अस्थायी आंशिक विकलांगता पर 25 लाख, वायुयान दुर्घटना पर 2 करोड़, सामान्य मृत्यु पर 10 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 आश्रित बच्चों के उच्चतर शिक्षा के लिए बीमा राशि 10 लाख रुपए की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम ब्याज दर पर पर्सनल ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये सभी विशेष बीमा सुविधाएं बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रक्षक सैलरी पैकेज के तहत खाता धारक को पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। हथियार लेकर उग्रवादियों के खिलाफ जंगलों में उतर पड़े 30,000 ग्रामीण, अब तक 4 को मार डाला। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी में हजारों ग्रामीणों ने पीएलएफआई उग्रवादियों के आतंक से तंग आकर एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। ग्रामीणों ने अभियान के तहत अब तक 4 पीएलएफआई उग्रवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। जिन उग्रवादियों को मारा गया है उनमें शुक्रवार को मारे गए पीएलएफआई उग्रवादी एरिया कमांडर मेटा टाइगर और गोमिया शामिल है। वहीं सोमवार को भी 2 अन्य उग्रवादियों को मार गिराने की सूचना है। क्षेत्र में दहशत फैलाकर निर्दोषों की जान लेकर आतंक का पर्याय बन रहे पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ ग्रामीणों का यह इतना बड़ा अभियान है जिसमें तकरीबन 30,000 ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ उग्रवादियों की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। स्थानीय भाषा में इस तरह के अभियान को ग्रामीण सेंद्रा अभियान का नाम देते हैं। सेंद्रा का मतलब होता है शिकार करना। ग्रामीण पीएलएफआई उग्रवादियों के आतंक से इतना परेशान हो चुके हैं कि 30,000 की संख्या में ग्रामीणों ने पीएलएफआई के उग्रवादियों के खिलाफ सेंद्रा अभियान शुरू कर दिया है। रांची में झामुमो केंद्र समिति की विस्तारित बैठक, मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ताओं का किया आभार।
झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र समिति की विस्तारित बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई थी। बैठक में राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में विधानसभा चुनाव में इस प्रचंड जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सभी नेताओं का आभार किया। वहीं आने वाले दिनों में होने वाली पार्टी का महाधिवेशन को लेकर भी तैयारियां करने का निर्देश दिया। वहीं इस विधानसभा चुनाव में पार्टी जहां पर कमजोर रही वहां कैसे पार्टी का जनाधार मजबूत किया जाए, इस पर भी बैठक में बात हुई। सीएम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष से उपजी पार्टी है। यही कारण है कि हमने हमेशा हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है, लड़कर जीत हासिल की है, कभी हार न मानी है। झारखंड के सीएम, मंत्री, विधायकों को उग्रवादियों से खतरा, अलर्ट के बाद मचा हड़कंप। झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों, विधायकों की जान को खतरा है। विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री और विधायकों को राज्य के विभिन्न इलाके में आने जाने के दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमले हो सकते हैं। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट तैयार कर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान अपने अपने क्षेत्रों से विधायकों और मंत्रियों को आने जाने के दौरान उन्हें संबंधित जगहों पर विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के एसपी को जो रिपोर्ट भेजी है उनमें कहा गया है कि पूर्व में घटित उग्रवादी नक्सली घटनाओं को देखते हुए महानुभावों को उग्रवादी या अपराधी द्वारा संबंधित संवेदनशील स्थानों पर लक्षित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए संबंधित चिन्हित स्थल पर मूवमेंट के दौरान समुचित संख्या में गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति कर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। झारखंड विधानसभा में सीजीएल एग्जाम विवाद में आखिर क्यों उठी सीबीआई जांच की मांग। झारखंड के हजारीबाग में जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। झारखंड विधानसभा में बुधवार को यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना देते हुए कहा कि छात्रों की मांगें जायज थी, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने परीक्षा में धांधली और छात्रों पर बल प्रयोग की सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं स्पष्ट है। छात्रों ने कदाचार के सबूत दिए लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह घटना सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगी। वहीं झारखंड के मंत्री सुदीवी कुमार सोनू ने आरोप लगाया है कि भाजपा छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन कानून व्यवस्था बाधित करना अस्वीकार्य है। सरकार छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार है। वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के पैरों, हाथों और उंगलियों में फ्रैक्चर हुआ है। मैं सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाऊंगा। झारखंड के बेटे की मलेशिया में गई जान, परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से शव वापस लाने की लगाई गुहार। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के चतुरोचट्टी थाना के कर्री खुर्द गांव निवासी जगदीश महतो की मौत मलेशिया में मंगलवार को टावर से गिरने से हो गई। मौत के बाद परिजनों ने उनके अंतिम दर्शन के लिए सरकार से गुहार लगाई है। चतुरोचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्री खुर्द निवासी शनिचरा महतो के 22 वर्षीय पुत्र जगदीश महतो मलेशिया में काम करने गया था। टावर से गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना बीते मंगलवार की है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव वाले भी शौक में है। मृतक जगदीश महतो मलेशिया में एजी पावर कंपनी में काम करता था। वह घर का इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। मृतक अपने पीछे बेटी राधिका कुमारी और आशीष कुमार महतो को छोड़ गया। वहीं इस घटना को लेकर प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने सरकार से मलेशिया से शव लाने की अपील की है। सुखी, समृद्धि एवं उन्नत झारखंड बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे विधायक, बोले राज्यपाल। छठी झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन सरकार का रोड मैप प्रदेश के लोगों के सामने रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे।
राज्यपाल बुधवार 11 दिसंबर को झारखंड विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पंचम विधानसभा में सरकार ने आदिवासियों को 28%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण देने के अलावा सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया था। ये सभी प्रस्ताव अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित है। सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी। एसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर चंपई सोरेन ने सरकार को घेरा, कहा छात्रों के साथ खड़ी है बीजेपी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला से बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने एसएससी सीजीएल के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में छात्रों पर लाठीचार्ज कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। चंपई सोरेन ने आगे लिखा है कि हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगर नियुक्ति समेत किसी भी सरकारी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हों तो उसकी सीबीआई जांच कर इस पूरे विवाद का सर्वमान्य हल निकाल सकती है। लेकिन जिस प्रकार लाठियों के दम पर युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। चंपई सोरेन ने लिखा है कि भाजपा एसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी है। झारखंड की अगली पीढ़ी के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष पर सस्पेंस बरकरार, चंपई सोरेन बोले, मैं रेस में नहीं हूं। झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सर्वसम्मति से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाला के विधायक रविंद्रनाथ महतो को लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। रविंद्रनाथ महतो ने स्पीकर के पद के दायित्व को संभाल लिया। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विहीन है। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। झारखंड के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना विधायक दल का नेता चुनने में असफल रही है। यही कारण है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष की कमी रह गई। हालांकि इस बारे में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से विधानसभा में सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसके नाम का खुलासा करने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नाम नहीं बताया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष बनने की रेस में नहीं है। अगर पार्टी इस तरीके का दायित्व उन्हें देगी तो विचार करेंगे। जयराम महतो बोले, सीजीएल अभ्यर्थी सड़क पर हैं, समस्या का समाधान हो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को बधाई दी। साथ ही सीजीएल का मुद्दा उठाया। कहा कि मैं यहां छात्र आंदोलन से पहचान बनाकर आया हूं। जयराम महतो ने कहा कि राज्य के लाखों अभ्यर्थी सड़क पर हैं। सीएम उन अभ्यर्थियों से मिलें, उनसे मिलकर समस्या का समाधान करें। ऐसे में मेरा स्पीकर से आग्रह होगा कि जिस दृष्टि से सत्ता पक्ष और विपक्ष को देखें उसी दृष्टि से मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया। कैमरून में फंसे 45 मजदूरों की सकुशल वापसी की पहल हो।